हेलो गाइस, दिस इज़ एम डी अलीदर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो चलते हैं फिर। तो गाइस, आज के टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, उसके साइज शेप पोजीशन क्या होता है और एक्सटर्नल फीचर क्या होता है। क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। तो यूरिनरी ब्लैडर का इंट्रोडक्शन में क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर इज़ द टेम्पोररी स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन, ठीक, विच गेट्स इम्प्टाइड थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हम लोग को सभी को पता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, और ये है यूरेटर जो कि किडनी की तरफ से आता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है हम लोग को सबको पता है, वो क्या होता है, यूरिन का स्टोर हाउस होता है। जो यूरेटर से यूरिन आता है वो हमारा कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। क्लियर। और जब हम लोग को जर्क मिलता है तो वो हम लोग को पता चलता है कि कब हम लोग का यूरिन से करना है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या स्टोर हाउस ऑफ यूरिन है जो कि यूरेथ्रा से इम्प्टेड है, ठीक है। ये नीचे यूरेथ्रा से, ये नीचे का तब ये यूरेथ्रा कंटिन्यू हो जाता है, यूरेथ्रा से क्या है, इम्प्टेड है, जुड़ा हुआ है। The external urethral sphincter is the sphincter urethra which is placed proximally in the wall of urethra and not at the terminal part of the urethra, ठीक है। तो अब देखिए जो यूरेथ्रा होता है उसमें हम लोग का क्या होता है, अभी हम एक पिक्चर दिखाएंगे आपको। उसमें क्या होता है, स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है सबको पता है कि जो स्फिंक्टर क्या करता है, जो बैकफ्लो नहीं होने देता है किसी चीज़ का, ठीक है, वो होता है स्फिंक्टर, ठीक है। तो हमारा स्फिंक्टर जो होता है यूरेथ्रा का वो टर्मिनल पार्ट में नहीं होता है, मतलब यूरेथ्रा के लास्ट पार्ट में, टर्मिनल पार्ट में स्फिंक्टर नहीं होता है, हमारा पहले ही होता है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उसका पिक्चर। तो गाइस ये देखिए, ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर। देखिए यहाँ पहला क्या है, यूरेथ्रा स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर यहाँ पर दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट के पास। और दूसरा हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर दिया है यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पास, ठीक है। देखिए ये टर्मिनल पार्ट यूरेथ्रा का, देखिए ये टर्मिनल पार्ट में दोनों स्फिंक्टर नहीं है, यहीं पर दे दिया है दोनों, ठीक। ये बैक फ्लो होने में नहीं देता है किसी भी फ्लूइड को, ठीक है। ऐसा स्फिंक्टर होता है, ऐसा मतलब अगर ऊपर से कोई चीज़ आया तो फिर नीचे गया, फिर वो बैक फ्लो नहीं होने दिया। स्फिंक्टर सबको पता है कैसा होता है, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर टर्मिनल पार्ट में नीचे की तरफ नहीं होता है, ऊपर की तरफ रहता है। वही यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने बताया है। तो वही लिखा है गाइस कि एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर जो होता है हमारा स्फिंक्टर यूरेथ्रा, वो हमारा प्रोक्सिमली होता है यूरेथ्रा के वॉल पे, वो टर्मिनल पार्ट में नहीं होता है। और अगर हम लोग पाइलोरस का बात करें, स्टोमक के पास पाइलोरस जो था और कैनाल था, वहाँ का जो स्फिंक्टर होता है वो टर्मिनल पार्ट पे ही होता था। क्लियर गाइज। तो आप लोग पिक्चर भी देख सकते हैं उसका, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो मेल यूरेथ्रा होता है वो क्या फंक्शन करता है, सब सर्विंग फंक्शन करता है यूरिनेशन और इजेकुलेशन का। मतलब कि जो मेल का यूरेथ्रा होता है उससे हमारा क्या होता है, यूरिनेशन भी होता है और स्पर्म मतलब सीमेन का इजेकुलेशन भी सेम पाथवे से होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो ओनली फॉर यूरिनेशन के लिए होता है, ठीक। और वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, जो यूरेथ्रा का होता है ये फीमेल में। और क्योंकि फीमेल में यूरिनेशन के लिए अलग होता है और एक वेजाइनल ओपनिंग अलग होता है, ठीक है। लेकिन मेल में जो एजुकेलेशन, जो स्पर्म निकलता है और जो यूरिनेशन होता है वो सेम ही यूरेथ्रा से ही होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और यहाँ क्या है, एक्सपल्जन ऑफ सीमेन इन 80 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक्सपल्जन ऑफ सीमेन का होता है वो 80 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है। क्लियर। और फीमेल में लेकिन वो 4 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होता है उसका। अब देखिए, द कैथराइजेशन इफ रिक्वायर्ड इज मच ईजियर इन द फीमेल देन इन द मेल। अब देखिए कैथराइजेशन क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये है कैथेटराइजेशन ऑफ ब्लैडर। क्या है कि इन सम केस द पेशेंट इज अनेबल टू पास यूरिन लीडिंग टू, मतलब कि पेशेंट का यूरिन पास नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोग को एक रबर का ट्यूब लेना होता है जिसको कैथेटर बोलते हैं। वो हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा से ऊपर की तरफ पास कराते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर अगर कोई चीज़ फंस गया हो या कुछ हो तो वो निकल जाए और यूरिन आराम से पास कर जाए। देखिए उसका पिक, देखिए गाइस, ये कैथेटर देखिए कैसे पास हुआ है। इसको बहुत ही जेंटली पास किया जाता है। और ये जो
कैथेटराइजेशन होता है आप लोग का, ठीक है। कैथेटराइजेशन ये जो होता है ये मेल में ना थोड़ी मुश्किल करता है, फीमेल में बहुत आसान होता है। ये मेल में इसलिए मुश्किल करता है क्योंकि मेल में हमारा क्या है, स्पर्म बनना है, और ये प्रोस्टेट मेल में ही जनरली होता है, और ये हमारा सेमिनल वेसिकल जो आके मिलता है यहाँ पर प्रोस्टेट के पास, यूरेथ्रा के पास, ठीक है, स्पर्म के लिए, इस सीमेन को पास कराने के लिए। अब ये अगर कैथेटर हम अंदर रख रहे हैं तो गलती से इसको भी रप्चर कर सकता है, इधर नहीं जाके, ठीक है। तो मेल में इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, फीमेल में लेकिन आसानी से ये डायरेक्टली इंटर कर जाता है क्योंकि उसमें और कुछ चीज़ की ज्वाइनिंग नहीं होती है, डायरेक्ट यूरिनेशन ही होती है फीमेल की, ठीक है। तो गाइज आई थिंक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर के फीचर पे अब, ठीक। तो यूरिनरी ब्लैडर का पहला हम लोग समझिए कि मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन, मतलब कि मसल का बना हुआ, ये मसल का बना हुआ रिजर्वायर है, यूरिन का एक स्टोर हाउस है, ठीक। मतलब यूरिन वहीं पर आके क्या होता है, स्टोर करता है, ठीक, जो कि कहाँ लाई करता है, इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पेल्विक कैविटी के एंटेरियर, मतलब सामने की तरफ, हमारा सामने की तरफ ही रहता है ना यूरेथ्रा, तो पेल्विक कैविटी जो होता है हम लोग के उसके सामने की तरफ होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। और द detrusor muscle of urinary bladder is arranged in the holes and spirals and is adapted for a mass contraction rather than peristalsis। अब जो डिट्रेसर मसल होता है, आपके पिक्चर में देखिए डिट्रेसर मसल दिख रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का डिट्रेसर मसल, वो कैसा है देखिए आप लोग गौर से, वो होल्स और स्पाइरल शेप का है, उसी के हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरेथ्रा से पास करता है यूरिन। हमारा कोई पेरिस्टाल्सिस नहीं होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो ये फीचर क्लियर हो गई। देखिए और साइज शेप पोजीशन क्या है, तो ब्लैडर का जो साइज होता है वो वैरी करता है, शेप पोजीशन ये तीनों वैरी करता है कि अगर एम्प्टी है, मतलब अगर यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन नहीं है तो उसका साइज शेप पोजीशन अलग होगा, अगर उसमें यूरिन भर गया है तो उसका साइज और शेप और पोजीशन अलग होगा। तो वही बोल रहा है कि द ब्लैडर वैरीज इन इट्स साइज शेप एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन, ठीक, क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन एम्प्टी इट लाइज इंटायरली विथ इन द पेल्विस, जब ये एम्प्टी होता है यूरिनरी ब्लैडर हमारा तो वो हमारा पेल्विस एरिया में ही रहता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन इफ बट एज इट फील्स, अगर ये यूरिन से भरना स्टार्ट हो, ठीक, तो इट एक्सपेंड, तो ये पाउच की तरफ, बैलून की तरफ फूलते जाएगा और इतना इसके अंदर कैपेसिटी, इतना ये एक्सटेंड हो सकता है कि ये पेल्विक एरिया से इसमें यूरिन भरते जाएगा, तो ये एक्सटेंड होते होते हमारा कहाँ तक पहुँचेगा, अम्बिलिकस के ऊपर तक पहुँच जाएगा गाइस, ठीक है। अब अम्बिलिकस के ऊपर ये कैसे पहुँच जाएगा, वहाँ पे हमारा कॉइल्स ऑफ क्या इंटेस्टाइन है, ये मैं अभी तुरंत बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल फीचर। फेस का ये नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है फेस है। तो गाइज एनाटॉमी का जो यूरेटर, तो गाइज यूरिनरी ब्लैडर का जो एनाटॉमी है उसमें जो एक्सटर्नल फीचर है उसके लिए आपको एक 3D स्ट्रक्चर दिखाना, तो आपको वो पूरी क्लियर हो जाएगी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले एम्प्टी ब्लैडर, मतलब वैसा हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एम्प्टी हो, उसमें यूरिन ना हो अभी, ठीक है। तो उस समय उसका कैसा होगा शेप, उसका साइज कैसा होगा, ठीक है, वो सब हम लोग को जानना है, कितना सरफेस होगा, क्लियर। तो सबसे पहले एम्प्टी ब्लैडर में हमारा उसका जो एपेक्स होगा, क्लियर। तो गाइस ये है हमारा क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये ऐसे हमारे अंदर होता है पेल्विक एरिया में, क्लियर। तो ये जो है ये होता है हमारा क्या, एपेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। बुक में आपका जनरली पिक्चर ऐसा दिया होगा, ये यूरेटर ऊपर से आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक, ऐसे पिक्चर दिया होगा आपके बुक में, एपेक्स यहाँ दिया होगा जो अम्बिलिकस की तरफ दिखाया होगा, मीडियन अम्बिलिकस लिगामेंट से, ठीक है। तो ये हमारा वो लेटरल व्यू दिखाया, मतलब अगर ऐसे हम लोग खड़े हैं तो वो ऐसा व्यू है उसका, ठीक है। तो अगर हम लोग सीधे खड़े हैं, सीधा अगर हम लोग स्ट्रेच फॉरवर्ड डायरेक्शन में खड़े हैं ऐसे, तो ऐसे हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर रहता है और ये जो आउट रहता है ये होता है एपेक्स, ठीक है। तो ऐसे जो आप लोग बुक में एपेक्स नज़र आ रहा है वो हमारा फॉरवर्ड की तरफ होता है, जब हम लोग इस स्टेज पे खड़े हैं ऐसे सिचुएशन में, क्लियर। तो ये होता है हम लोग का एपेक्स। तो हमारा जो एपेक्स होता है एम्प्टी ब्लैडर का, ब्लैडर में मतलब यूरिन नहीं है, तो वो कैसा होता है, फॉरवर्ड होता है, मतलब कि वो
फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ होता है। देख रहे हैं ये आगे की तरफ कैसे है, आगे फॉरवर्ड की तरफ होता है हम लोग का एपेक्स, आगे फॉरवर्ड की तरफ, क्लियर। और हम लोग का जो एम्प्टी ब्लैडर, मतलब जब यूरिनरी ब्लैडर, हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो, मतलब कि उसमें यूरिन ना हो, तो उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है गाइस, टेट्राहेड्रल। तो आप देख सकते हैं अंदर से ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। जाहिर सी बात है ये टेट्राहेड्रल, नीचे से इसका भी वो ऐसे हमारा यूरिनेशन के लिए भी रहता है, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे बना दिया, लेकिन वो पूरा ऐसे गोल टाइप का रहता है पूरा, तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है जब एम्प्टी ब्लैडर रहता है, जब वहाँ पर यूरिन नहीं होता है, ठीक है। तो एपेक्स हमारा फॉरवर्ड होता है, वो समझ में आ गया। दूसरा क्या है, हमारा जो बेस होता है और जिसको हम लोग फंडस भी बोलते हैं, वो कैसा होता है, बैकवर्ड होता है गाइस। तो ये देखिए, ये हमारा क्या, बेस, ये कैसा, ये बैकवर्ड है, पीछे की तरफ है ना, तो ये बैकवर्ड होता है, ठीक है। तो ये एपेक्स आगे की तरफ फॉरवर्ड, आगे की तरफ एपेक्स, ये हमारा बेस पीछे की तरफ, और ये होता है इन्फ्रो, ये हमारा इंफ्रोलेटरल सरफेस, ठीक है। तो ये राइट साइड राइट इंफ्रोलेटरल सरफेस, क्लियर। और ये लेफ्ट साइड लेफ्ट इंफ्रोलेटरल सरफेस, क्लियर। तो ये दो होता है। तो अब देखिए, तो सरफेस क्लियर हो गया। तो सरफेस में 3 सरफेस कौन कौन है, पहला सुपीरियर सरफेस का मतलब, सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर ये एक ऐसा सरफेस होता है, क्लियर, वो होता है सुपीरियर सरफेस, ठीक है। ऊपर कैसा होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जो इसको पूरा ढके रहता है, वो होता है क्या, सुपीरियर सरफेस। ये तो ऊपर से 2 यूरेटर आ रहा है दोनों किडनी की तरफ से, आपको पता है, ये इंटर करता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ऊपर क्या है, सुपीरियर सरफेस है, क्लियर। और नेक्स्ट क्या है, एक सरफेस सुपीरियर सरफेस, और 2 सरफेस क्या है, इंफ्रोलेटरल, एक राइट वाला, एक राइट इंफ्रोलेटरल और एक लेफ्ट इंफ्रोलेटरल सरफेस। तो हमारा 3 सरफेस हुआ एम्प्टी ब्लैडर का, पहला सुपीरियर सरफेस, और दूसरा राइट इंफ्रोलेटरल सरफेस, और तीसरा लेफ्ट इंफ्रोलेटरल सरफेस, क्लियर। तो गाइस हमारा 3 सरफेस क्लियर होगा, ठीक। 4 बॉर्डर होता है, ठीक, 4 बॉर्डर हम लोग का होता है, किसमें, ये जो बॉर्डर हम लोग का मिलता है ये 4 होता है एम्प्टी ब्लैडर में। कौन कौन, तो 2 लेटरल 1 एंटीरियर 1 पोस्टीरियर, ठीक। तो 2 लेटरल बॉर्डर कौन कौन है गाइस, तो ये देखिए, ये इंफ्रोलेटरल सरफेस, ये इंफ्रोलेटरल सरफेस, तो ये है 2 लेटरल बॉर्डर, ठीक। और 1 क्या है, एंटीरियर बॉर्डर, ये है आगे की तरफ, ये है एंटीरियर बॉर्डर, 1 एंटीरियर बॉर्डर एपेक्स वाला, ठीक, 1 एंटीरियर बॉर्डर, ठीक। और 1 क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये पीछे वाला 1 पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक। तो 3 बॉर्डर हो गया, 2 लेटरल, ठीक। हमारा 3 बॉर्डर में क्या है, 4 बॉर्डर में क्या है, सॉरी 4 बॉर्डर में क्या है, 2 लेटरल 1 एंटीरियर, ये एंटीरियर, और 1 पोस्टीरियर, 4 बॉर्डर, क्लियर। तो गाइस एम्प्टी ब्लैडर हम लोग का सबसे पहला टेट्राहेड्रल शेप का होता है। जाहिर सी बात है ये टेट्राहेड्रल शेप है, नीचे की तरफ भी आएगा तो ये पूरा टेट्राहेड्रल शेप नजर आएगा, क्लियर, एम्प्टी ब्लैडर में जिसमें यूरिन ना हो। दूसरा उसका जो एपेक्स होता है, ये हमारा एपेक्स है, ये यूरेटर एंट्री कर रहा है, इसके जस्ट जो सामने की तरफ वो एपेक्स है, बुक में ऐसा पिक्चर होगा, ये एपेक्स है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पूरा आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ होता है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, नेक इसका जो होता है हम लोग का नेक लोएस्ट फिक्स्ड पार्ट, मतलब कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर का नीचला भाग आपको नजर आ रहा है, ये है एक तरह का नेक, फिर हमारा यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। तो जो नेक है हम लोग का वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, लोअर पार्ट होता है और वो फिक्स होता है, ठीक है, वो उसमें कोई इधर उधर वो हिलता नहीं है, वो एकदम फिक्स पार्ट होता है, ठीक है। और हमारा जो बेस और फंडस जिसको बोलते हैं वो कैसा होता है, बैकवर्ड। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये है हमारा बेस फंडस बैकवर्ड, और इसमें क्या होता है, 3 सरफेसेस होते हैं हमारे, देखिए 3 सरफेस, कौन, पहला सुपीरियर ऊपर की तरफ, और 2 इंफ्रोलेटरल, ये देखिए ये लेफ्ट इंफ्रोलेटरल सरफेस और ये राइट इंफ्रोलेटरल सरफेस, क्लियर हो गया, 3 सरफेस। 4 बॉर्डर हमारा एम्प्टी ब्लैडर का, 2 लेटरल, ठीक, इंफ्रोलेटरल वही दिया है, 2 लेटरल 1 एंटीरियर, ठीक, और 1 पोस्टीरियर। तो 4 बॉर्डर क्लियर हो गया हमारा, क्लियर, ठीक। तो हमारा ये वाला बात क्लियर हो गया कि एम्प्टी ब्लैडर में क्या क्या होता है, ठीक है। अब इन फुल ब्लैडर, मतलब कि अगर यूरिन फुल हो जाए तो देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, क्लियर, सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैलून की तरह है, ठीक है। जितना भरिएगा बैलून में, अगर जितना पानी भरते हैं देखते हैं उसका शेप वैसा गोल होते रहता है, शेप चेंज होते रहता है, ठीक, क्लियर। तो हमारा जो फुल ब्लैडर होता है ना वो ओवॉइड शेप का होता है, वो ऐसा टेट्राहेड्रल शेप का नहीं होगा, वो ऐसे ओवॉइड शेप का होगा, देख रहे हैं, ऐसा शेप का हो जाएगा, ओवॉइड शेप, मतलब फूल जाएगा, ऐसे ओवॉइड शेप का हो जाएगा, टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। तो जब ओवॉइड शेप का हो जाएगा तो इसका ये जो बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर वो अब
समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसका बॉर्डर और सरफेस भी अलग होता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, जब हमारा ब्लैडर क्या हो, फुल हो जाए, मतलब यूरिन जब उसमें हो जाए, ठीक है। तो फुल ब्लैडर में क्या होता है, एक तो ओवॉइड शेप का होता है, क्लियर हो गया। एपेक्स डायरेक्टेड अपवर्ड टुवर्ड अम्बिलिकस। अब ये जो एपेक्स है ना, ये हमारा जब ऐसे ब्लैडर फुल होता है तो ये हमारा अपवर्ड उठता है। जाहिर सी बात है, जब हमारा सुपीरियर बॉर्डर जो था, जाहिर सी बात है ये हमारा ब्लैडर फूलेगा तो अपवर्ड ही उठेगा ना बैलून की तरह। क्योंकि नीचे क्यों नहीं फूलेगा, क्योंकि नीचे हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है, और पेल्विक रीजन का तो लास्ट पार्ट में होता है, उसके नीचे तो जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऊपर ही की तरफ न जाएगा, ऊपर की तरफ जगह है, ऊपर की तरफ कहाँ जाता है ब्लैडर हम लोग का, एब्डोमेन में जाता है। क्यों एब्डोमेन में फूलते फूलते ब्लैडर पहुंचता है, पूरे उसमें यूरिन भरते जाएगा, तो क्योंकि एब्डोमेन एरिया में क्या है हम लोग का, एब्डोमेन एरिया में आप हमसे क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं कि एब्डोमेन एरिया में तो पूरा इंटेस्टाइन है, तो ब्लैडर ऊपर कैसे उठ सकता है, वो तो क्लोजली पैक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एब्डोमेन का जो सरफेस होता है, हम लोग पढ़े हैं, जो स्किन अंदर के सरफेस जो होते हैं एब्डोमेन के, वो सरफेस कैसा, तो उसमें डीप फंसा नहीं होता है। डीप फंसा का मतलब, अगर डीप फंसा नहीं होता है, ठीक है, डीप फंसा क्या करता है, वो हम लोग के मसल को एक तरह का बांध के रखने का काम करता है। और जनरली हम लोग के एब्डोमेन में डीप फंसा नहीं होता है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग के क्या होते हैं, पेट बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये तो एक जनरल है इन्फॉर्मेशन, लेकिन डीप फंसा इसलिए नहीं होता है एब्डोमेन में, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के वक्त वोमेन्स का, जब वोमेन का क्या होते हैं, हमारा एब्डोमेन के एरिया यूट्रस से, वो थोड़ा यूट्रस के जो बेबी होता है वो एब्डोमेन थोड़ा बाहर की तरफ आता है, क्लियर। तो उसके चलते क्या होता है, डीप फंसा गॉड ने नहीं दिया है एब्डोमेन में, ठीक है। तो इसलिए हमारा एब्डोमेन आराम से फूल सकता है। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जब भरता है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा भरने लगेगा तो धीरे धीरे वो बैलून की तरह ऊपर आने लगता है, ठीक है। मतलब उसमें भरते भरते वो हमारा अम्बिलिकस के ऊपर तक भी आ सकता है और हमारा पेट वहाँ तक फूल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एपेक्स होता है ये डायरेक्टेड होता है अपवर्ड, किधर के तरफ, अम्बिलिकस के तरफ, ऊपर के तरफ, अपवर्ड अम्बिलिकस के तरफ होता है, क्लियर। नेक इसका, इसमें नेक भी होगा, हमारा फुल रहेगा ब्लैडर, तब भी नेक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यूरेथ्रा से यूरिन पास करता है। नेक इसमें भी फिक्स रहता है, वो यहाँ पर सेम है। और डाउनवर्ड की तरफ होता है, नेक डाउनवर्ड की तरफ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड और फिक्स होता है। टू ही सरफेस हम लोग को मिलता है, ठीक है, टू सरफेस सिर्फ मिलता है। एक ऐसे जब हमारा पाउच का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो एक पोस्टीरियर सरफेस मिलेगा पीछे की तरफ, और एक यूरिनरी ब्लैडर में इंटीरियर सरफेस रहेगा। लेटरल सरफेस तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओवॉइड शेप का हो गया है, पाउच बन गया एकदम, ठीक। लेकिन एम्प्टी ब्लैडर था, तो देखिए एम्प्टी ब्लैडर का ऐसे था स्ट्रक्चर, तो इसमें आराम से हम लोग को 1 2 ऊपर एक सुपीरियर 3 हम लोग का आराम से सरफेस मिल सकता था, ठीक है। 3 सरफेस देखिए, सुपीरियर, राइट और लेफ्ट इंफ्रोलेटरल, मतलब ये सुपीरियर सरफेस ऊपर वाला और राइट और लेफ्ट इंफ्रोलेटरल सरफेस, क्लियर। तो गाइस यही हम लोग का क्या, यूरिनरी ब्लैडर का शेप और साइज, मतलब कैसा उसका एक्सटर्नल फीचर होता है हमारा एम्प्टी ब्लैडर और फुल ब्लैडर में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए यही चीज़ सेम बुक में दिया हुआ है, तो चलते हैं फिर वहाँ पे। तो गाइस 3D से अभी आप लोग 3D स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, उससे तो समझ में आएगा होगा थोड़ा बहुत कि कैसे उसका एक्सटर्नल फीचर। इसमें भी देखिए साफ साफ लिखा है कि एक्सटर्नल फीचर जो एम्प्टी ब्लैडर का होता है, सबसे पहले वो टेट्राहेड्रल शेप है, क्लियर हो गया। एपेक्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड होता है, सबको पता आगे की तरफ, अभी बताया मैंने। उसका जो बेस और फैंडस होता था कैसा देखा था हम लोग ने, पीछे की तरफ होता था। नेक जो उसका होता था वो लोएस्ट पार्ट में होता था और फिक्स होता था, क्लियर। 3 सरफेस हम लोग ने देखा था, सुपीरियर, राइट और लेफ्ट इंफ्रालेटरल, ये भी हम लोग ने देखा था। 4 बॉर्डर था, कौन कौन, 2 लेटरल था, ठीक, और एक इंटीरियर था सामने की तरफ था और एक पोस्टीरियर पीछे वाला था, ठीक। तो एम्प्टी ब्लैडर का तो ये था। अगर फुल ब्लैडर हो जा रहा था तो ये ओवॉइड शेप था, मैंने बताया था। और उसका एपेक्स था वो डायरेक्ट अपवर्ड अम्बिलिकस की तरफ हो रहा था, ठीक ठीक। और क्या था यहाँ पे, और हमारा जो नेक उसमें था वो डाउनवर्ड की तरफ था और फिक्स था, ये हमको पता। सिर्फ उसमें 2 ही सरफेस था, ब्लैडर फुल हो जाता था तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक। तो इतना हम लोग ने जान लिया। और ये पिक्चर था, ये देखिए मैंने पिक्चर में बताया था ना, अगर ऐसे, ये कैसा है, अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं, ठीक, मतलब फेस इधर की तरफ है, तो ये यूरेटर आएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, देख रहे हैं। ये सब मैंने अभी आप लोग को बताया था, सेम वही चीज़ ये यहाँ पर बता रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं मीडियम अम्बिलिकल लिगामेंट, ये आगे की तरफ होता था, देखिए ये पिक्चर में मैंने ऐसे ही ना बताया आप लोग को, देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने 3D बताया था कि ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वैसे आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो गाइज़ आई होप कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा इतना चीज़। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को रिलेशन बता दूंगा यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।